आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 6 सातत्य और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसके बारे में देखें क्या होता है ये। तो उसको हम डिफाइन करते हैं। इसको एक फलन f ऑफ x बिंदु x इक्वल टू a पर सतत कहलाता है। सतत यानी कंटिन्यूटी। यदि f ऑफ x यानी फंक्शन की दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये जो सीमा जब x इक्वल टू यानी x का मान a की ओर जब अग्रसर होता है, x टेंड टू a, परिमित एवं बराबर हो तथा ये x इक्वल टू a पर फलन के मान के बराबर हो, अर्थात लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। इसको और से डिफाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, लिमिट x टेंड टू a माइनस वन लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस यानी राइट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ यानी उस फंक्शन पे जिस पॉइंट पे हमको उसका कंटिन्यूटी फाइंड करना तो वो उसके बराबर होना चाहिए। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, यानी उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है उस फंक्शन में उसकी जो पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका जो उसकी जो वैल्यू दोनों तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन कंटिन्यू होगा या उसमें कंटिन्यूटी होगी। इसका हम एक फंक्शन से इसको समझा सकते हैं। सपोज यहाँ देखिए फंक्शन है दिया हुआ है, ये 1 है। यदि x लेस इक्वल 0 और 2, यदि x ग्रेटर 0, तो इसका जो ग्राफ बनता है इसमें यानी ये जो x लेस 0 यानी इस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी यदि हम इस ग्राफ में इसमें यदि हम लेफ्ट साइड से दी जाएँ इस y एक्सिस की ओर, तो इसका जो लिमिट होती है वो 0 से यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ तक इसकी वैल्यू 1 है। और यदि हम इसको दाएं तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ जो इसको जो लिमिट हो जाती है ये होता है 0 2 होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि जब हम बाईं ओर से आएँ या दाईं ओर से आएँ, इसकी लिमिट इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल होगा तभी इसमें ये जो फंक्शन हो वो सतत हो यानी कंटिन्यू होगा। तो यहाँ विपरीत देख रहे हैं कि जब हम बाईं ओर से इस फंक्शन पे आ रहे हैं तो इसका जो लिमिट है 0 to 1 है, और जब हम दाईं ओर से इसमें आए तो इसका जो लिमिट है 0 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये जो फंक्शन होगा असतत हो गया यानी डिसकंटिन्यू होगा, ये इसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इससे और एक क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने इसको लिया है, एग्जाम्पल्स लिया है, शिवलाल की बुक का है ये एग्जाम्पल, ये 10 है, पेज नंबर 319 का ये। इसमें दिया है एट द पॉइंट बिंदु x इक्वल टू 0 पर फलन के सातत्य का परीक्षण करो। यानी चेक द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इक्वल टू 0
और इसमें जो है इसका फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? यदि एक्स इक्वल टू यहाँ जीरो होगा तो ये जो फंक्शन ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ नहीं रखेंगे। 4x इक्वल टू जीरो, तो हमको इसकी कंटिन्यूटी का इसको हमको चेक करना है। इसको ये जो फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, 4x इक्वल टू जीरो। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड टू इस पॉइंट पे जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस, ये यहाँ हो जाएगा। हम 1 माइनस कॉस 4x को 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 के यदि सेपरेट कर दें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x अपॉन हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो यहाँ जो है या 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो क्योंकि हमने 4 को ऐड किया तो 4 को यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस 2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, और जो वैल्यू हो जाएगी साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर 8 इंटू लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस साइन 2x अपॉन 2x, और इसकी जो वैल्यू 1 के बराबर होती है यहाँ लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू होती है। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसमें राइट हैंड लिमिट तो देखेंगे इसका लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस, इसको लिखा जा सकता है वही जिसने पहले लिखा था 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 4, 8 हो जाएगा लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 इंटू 1। अब जो फंक्शन जो वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू जीरो पर, यानी f ऑफ जीरो पर जिसकी वैल्यू होगी 4, यहाँ देख सकते हैं हियर लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, क्योंकि एफ ऑफ जीरो पहले 4 आ रही है, बाकी में इसकी वैल्यू 80 आ रही है, सभी में इसकी वैल्यू 8 आ रही है, क्या लिख सकते हैं
hence given function is not continuous at x इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम इससे कंटिन्यूटी की चेकिंग करेंगे। इससे में क्वेश्चन नंबर है 6 से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। 6 का फर्स्ट नंबर है बिंदु x इक्वल टू 2 पर फलन के सातत्य की जांच करो। यानी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू 2। फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस x when x less to 5 minus x when x greater equal to। तो फंक्शन जो दिया हुआ है फाइव माइनस एक्स when, तो हम भी इसके दोनों लिमिट निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे पहले लिमिट इस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस लेस वाली वैल्यू पे लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। जब भी माइनस आएगा तो लेस वाली वैल्यू लिखेंगे, यदि ग्रेटर रहेगा तो उसमें राइट लिमिट में उसको लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पास ये हो जाएगा 1 और प्लस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3। लिमिट x टेंड टू 2 प्लस राइट हैंड लिमिट f ऑफ x, ये वाली वैल्यू ग्रेटर के लिए लिमिट x टेंड टू 2 प्लस 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब फंक्शन वैल्यू लेंगे f ऑफ 2 इक्वल टू ग्रेटर इक्वल का भी है तो ये हो जाएगा, इसमें लेंगे इसको लिमिट, क्योंकि अभी लिमिट इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू को रख देंगे यहाँ पास तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। इट इज क्लियर दैट लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2। Hence, given function is continuous at x इक्वल टू 2। इस प्रकार जो दिया गया फंक्शन है फलन है वो x इक्वल टू 2 पर ये सतत कंटिन्यूअस है। इससे में क्वेश्चन नंबर है ये 6 है। सिक्स में दिया हुआ है बिंदु x इक्वल टू 4 पर फलन के सातत्य की जांच करो। यानी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू 4। ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 9 एक्स इक्वल टू 4। तो पहले फंक्शन लिखते हैं। दोनों लिमिट निकालेंगे इसका। लिमिट x टेंड टू 4 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। इसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, 4 का यदि रखेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो यानी 1/0 नहीं हो जाएगी ये तो 0/0 यानी अनडिफाइंड वैल्यू पूरी हो जाएगी। इसको अपना थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 4 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू 4 माइनस एक्स माइनस कैंसिल एक्स प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अगेन लिमिट x टेंड टू 4 प्लस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 लिमिट x टेंड टू 4 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 लिमिट x टेंड टू 4 प्लस एक्स प्लस 4 ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। और यहाँ दिया हुआ इसका f ऑफ 4 का जो वैल्यू दिया हुआ ये दिया हुआ 9। ये हम देखते हैं here limit x tend to 4 minus f of x equal to limit x tend to 4 plus f of x is not equal to limit x is 4 पे दोनों वैल्यू तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ रही है। hence given function is नॉट कंटिन्यूअस यानी असतत है। ये इसी में क्वेश्चन नंबर 8 है। बिंदु x इक्वल टू 0 पर फलन के सातत्य की जांच करो। यानी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x ग्रेटर 0 1 x इक्वल टू 0 माइनस x लेस 0। सबसे फंक्शन लिखते हैं x ग्रेटर 0 x इक्वल टू 0 माइनस x लेस 0 थी। इसमें भी लिमिट निकालेंगे इसका। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू इस पॉइंट पर 0 माइनस f ऑफ x। माइनस पर हम हमेशा इसमें लेस वैल्यू को लेते हैं, 0 से लेस वैल्यू को, और उसमें उसका जो राइट जब लिमिट लिखा जो प्लस होता था उसमें ग्रेटर वैल्यू को लेते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको इसमें। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस
माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी 0। फिर लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस यहाँ के बड़ी वैल्यू को लेंगे, ये हो जाएगा एक्स 0। फिर इस पॉइंट पे देखेंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू, इस पे इससे पहले दिया हुआ ये 1 दिया हुआ इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ देखते हैं, हियर लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f of x is not equal to f of 0. Hence given function is not continuous at x इक्वल टू 0। इस प्रकार जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें 14 में दिया हुआ है, इसमें prove that function is not continuous at x इक्वल टू 5 और फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x x लेस 5 x इक्वल टू 5 और x स्क्वायर x ग्रेटर 5। इसका सॉल्व करेंगे। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x x लेस 5 x इक्वल टू 5 x स्क्वायर x ग्रेटर 5। लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 माइनस जैसे वाली वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ये लिमिट x टेंड टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 प्लस ग्रेटर वाली वैल्यू लेंगे यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। इसी प्रकार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस वैल्यू की 5 पर वैल्यू की लेंगे हो जाएगा एफ ऑफ 5 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पास इस पॉइंट पर ये 5 पर ही हो जाएगा 5। तो देखते हैं यहाँ इट इज क्लियर दैट लिमिट x टेंड टू 5 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 5 प्लस f of x is not equal to f of 5. Hence given function
is not continuous at x is equal to 5। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर इसी में है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है check the continuity of given function at x is equal to 0 और फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x is not equal to 0 when x is equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन लिमिट निकालेंगे। लिमिट इस पॉइंट पर हमको निकालना है x टेंड टू 0 माइनस लेफ्ट लिमिट f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x स्क्वायर साइन 1/x, ये 0 इंटू 1/0, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0। फिर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x स्क्वायर साइन 1/x, ये हो जाएगा। अब पर्टिकुलर फंक्शन में देखेंगे वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर, इसमें ये हो जाएगा, इसमें f ऑफ 0 पर ही हो जाएगी वैल्यू यहाँ ये 0। here limit x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, जो कि तीनों साइड इसका लगभग इक्वल वैल्यू आ रही है। हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। इस प्रकार जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर ये सतत कंटिन्यूअस है। इससे में क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में चेक द कंटिन्यूटी of given function at x equal to 0 of given function अच्छी लिख दिया। फंक्शन दिया हुआ यहाँ पास
sin 2x upon sin 3x when x is not equal to 0 to when x is equal to 0। सॉल्व करेंगे इसको। f of x is equal to sin 2x upon sin 3x when x is not equal to 0 to when x is equal to 0। लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x is equal to लिमिट x टेंड टू 0 माइनस sin 2x अपॉन sin 3x। हम इनको ऐसा बनाने का प्रयास करें। सपोज ये है sin ax अपॉन ax, इसको ऐसे बनाएंगे ax अपॉन sin ax, क्योंकि इनकी पहले हमेशा जो लिमिट 0 लगाएंगे तो उसकी पहले हमेशा 1 होती है, तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको यहाँ देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस sin 2x अपॉन 2x, यहाँ भी 2x से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इंटू 3x अपॉन sin 3x इंटू 3x, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको अलग कर लेंगे, 2x इंटू ये 2x और ये 3x, ये हो जाएगा 2x अपॉन 3x लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी sin 2x अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 3x अपॉन sin 3x। x उसके कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बचेगा, और ये जो उसकी पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या होता है, सिंस लिमिट x टेंड टू 0 sin ax अपॉन ax, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है, या हम x अपॉन x भी लिख सकते हैं, sin x अपॉन x, वैल्यू इसकी हमेशा 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये इसका हमारी वैल्यू आ गई 2/3। अब राइट लिमिट देखेंगे यहाँ पास, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस sin 2x अपॉन sin 3x, इसी प्रकार से कन्वर्ट करने की इसको हो जाएगा लिमिट 0 प्लस sin 2x अपॉन 2x इंटू 3x अपॉन sin 3x, ये हो जाएगा 2x अपॉन 3x, तो 2/3 लिमिट x टेंड टू 0 प्लस sin 2x अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 3x अपॉन sin 3x, ये वैल्यू आ गई 2/3। अब यहाँ देखेंगे फंक्शन f ऑफ 0 पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये 2 होगा। f ऑफ 0 पर इसकी जो वैल्यू है 2 है। हियर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। हेंस गिवन फंक्शन
is not continuous at x is equal to 0। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दिया है इसमें फलनों के सातत्य के लिए k का मान ज्ञात करो। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। इसका ये सी नंबर 25 का। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 k x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 k लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, इसको लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ये हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको लिख एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 का से मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 लिमिट x टेंड टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 गुना 4 1/2 हो जाएगा। सिंस लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। इसका राइट लिमिट देखेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 2 अपॉन 4 लिमिट x टेंड 0 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर 1/2 इंटू 1। अब फंक्शन वैल्यू को देखेंगे। इसमें f ऑफ 0 पे वैल्यू k आ रही है। फॉर द कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड टू 0 प्लस से माइनस कर सकते हैं, पहले माइनस कर देते हैं। लेफ्ट लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये वैल्यू है, 2 वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू k, यानी k इक्वल टू 1/2 के लिए
जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। एक क्वेश्चन नंबर 32 है इसमें। सो दैट f of x is equal to cos x square is a continuous function इसका हमको देखना कि जो f of x is equal to cos x square है ये एक सतत फलन है। ऑब्जर्व दैट the function is defined for every real numbers the function f may be thought of as composite या composition g of h of the two function g and h where gx is equal to cos x and hx is equal to x square since both g and h are continuous function then given function is also a continuous function। इसके हम समझ सकते हैं कि जैसे कि जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर्स के लिए वो डिफाइन होता है। तो इसको हम दो फंक्शन इसको हम अलग कर सकते हैं। एक तो पहला जी ऑफ एच इसको सपोज कर सकते हैं कंपोजिशन से, जी एस को हम उसको मानते हैं कॉस एक्स और एच एक्स को मानते हैं हम ये एक्स स्क्वायर। दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो इस रूल से ये जो गिवन फंक्शन है कॉस एक्स स्क्वायर ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 42 है। इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 3 then find the
रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस इक्वल 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर 3। इसको सॉल्व करना है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस इक्वल 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर 3। लिमिट x टेंड टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x लेस वाली इक्वेशन में वैल्यू लिखेंगे ये वाले इसमें तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 माइनस ए एक्स प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 लिमिट x टेंड टू 3 प्लस राइट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस ग्रेटर वैल्यू यानी बी एक्स प्लस 3 ये हो जाएगा 3b प्लस 3 और फंक्शन में वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू देखेंगे। इस पर जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू एस इक्वल वाली x प्लस 1 हो जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1 फॉर कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3। क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ जो है ये इक्वल आ रही है तो हम इन दोनों को लेके इनका रिलेशन फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 3b, इसको इधर ले जाएंगे। यहाँ जो वैल्यू है यहाँ वाली 3 आएगी तो हम 3b को किधर ले जाएंगे 3a माइनस b हो जाएगा 3a माइनस 3b और इसको इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 1 ये बन जाएगा 3 इंटू a माइनस b इक्वल टू 2। इसमें ये इसका रिलेशन आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। स्पेशली हमने इसमें आज केवल कंटिन्यूटी पर में चेक किया है। इस अगले चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम चेक करेंगे और करनी था क्या होता है। तो यदि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।